नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम संस्कृत क्लासेस में। तो बच्चों, हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग क्लास 10 पीयूषम जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है पीयूषम, उसका द्वितीय भाग पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम छठा पाठ लेकर आए हैं, भारतीय संस्कार। आइए हम लोग मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद इस पाठ का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। षष्ठा पाठा भारतीय संस्काराः यानी भारतीय संस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। भारतीय संस्कृते अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्काराः अनुष्ठिताः भवन्ति। कि भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति में अन्यतमम माने अन्य से भी उत्तम, वैशिष्ट्यम माने विशेषता है, विद्यते माने विद्यमान है। कि यत् जीवन में समय समय पर संस्काराः अनुतिष्ठिताः भवन्ति, अनुष्ठित होते हैं। यानी कि भारतीय संस्कार यानी भारतीय संस्कृति में समय समय पर क्या होते हैं, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपा प्रच्यते किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपा प्रच्यते। अद्य माने आज, संस्कार शब्द माने जो संस्कार नामक शब्द है वह सीमित हो गया, यानी उसका अर्थ क्या हो गया, सीमित हो गया, संकुचित हो गया। और उसका प्रयोग प्रच्युते माने प्रयोग किया जाता है व्यंग रूप, माने व्यंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसमें कोई अवगुण आ जाते हैं तो कहते हैं वह बड़े संस्कारी बालक है, यानी कि व्यंग के रूप में संस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। क्योंकि संस्कृते रूपक रूप में इदम माने यह, भारतस्य माने भारत के, व्यक्तित्व माने व्यक्तित्व की रचना करता। जो भारतीय संस्कार है यह भारत का व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसन्तु भारतीयः संस्कारान् प्रति उन्मुखाः जिज्ञासाश्च। विदेश में निवसंता माने निवास कर रहे भारतीय माने भारतीय लोग, यानी जो भारतीय लोग विदेश में निवास कर रहे हैं वो संस्कारान प्रति, संस्कारों के प्रति उन्मुख है और च जिज्ञासवः और जिज्ञासु हैं, यानी उनको जानना चाहते हैं, उनके प्रति क्या है, उन्मुख है संस्कारों के प्रति। पाठ्यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं च निरूपितम्। पाठ्यस्मिन् इस पाठ में तेषां माने उन सबका, जो संस्कार है उन सबका, संस्काराणां माने संस्कारों का, संक्षिप्त परिचय च और महत्व निरूपितम माने निरूपित किया गया है। यानी कि प्रस्तुत पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है और संस्कारों के महत्व का निरूपण किया गया है। आइए पढ़ते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कारा महत्वम अधारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्वम आराधयन्, महत्व को धारण करते हैं। प्राचीने संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति के अभिज्ञान माने जानकारी के लिए, संस्कारेभ्य माने संस्कारों का, जायते माने किया जाते हैं, संस्कारों का आयोजन किया जाता है। किस लिए? प्राचीन संस्कृति को जानने के लिए संस्कारों का आयोजन किया जाता है। अत्र यहाँ ऋषियों की कल्पना आसीत्, एक विचार था, इच्छा थी या कल्पना थी। यत् माने कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठाणाम् आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। कि जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसर, यानी जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर क्या होना चाहिए, वेद मंत्राणां पाठः, वेद के मंत्रों का पाठ हो, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, जो अपने से बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद मिले, होम हो, हवन हो, यज्ञ आदि, और परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम, और परिवार के सभी सदस्यों का सम्मेलन हो, एक साथ रुकें, एक साथ रहें। च भवेत माने होवे, ऐसी
जो ऋषि नाम थे उनकी कल्पना थी, उनकी इच्छा थी। इसलिए तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति, ऐसा सब संस्कार नामक अनुष्ठान में ही संभव है। एवं इस प्रकार संस्कार महत्वम धारयन्त, इस प्रकार से संस्कार महत्व को धारण करते हैं। किंच कुछ और, संस्कारश्च मौलिक अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। किंच और क्या, संस्कार से मौलिक अर्थ, संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपः, परिमार्जन करना, यानी व्यक्ति के परिमार्जन, परिमार्जन का होता है उसके गुणों को डालना और उसके अंदर जो बुराइयां छुपी हों उसको हटाना, अर्थात शुद्धिकरण करना, उसके मन तन धन को आदि को शुद्ध करना। गुणाधान स्वरूपम, और गुणों को प्रदान करना, इस रूपश्च रूप, और ना विस्मृते, ना भूले, यानी कि अपने गुणों को ना भूले व्यक्ति और अपने परिमार्जन करे। इसीलिए अतः इसलिए संस्कार मानव से क्रमशः, जो संस्कार है मानव को क्रमशः निरंतर परिमार्जने दोषापनयने, दोषों को हटाने में, परिमार्जन करने में, गुणाधाने और गुणों को प्रदान करने में चा योगदानम कुर्वन्ति, और योगदान करते हैं। पूछ लेगा संस्कार क्या कहते हैं, तो संस्कार मानव के परिमार्जन, दोषापनयन, दोषों को हटाना, गुणाधान, गुणों को प्रदान करने में, योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करते हैं। संस्कार प्रायण माने प्रायः पंचविधा संति, 5 प्रकार के होते हैं। पंचविधा माने 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्वत्रयः, जन्म पूर्व माने जन्म से पहले, त्रय माने 3, शैशव षष्ठ, शैशव अवस्था में 6, शैक्षणिका माने 5, शैक्षणिका माने शिक्षा के अवस्था में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, यानी गृहस्थ संस्कार विवाह रूप में 1, मरणोत्तर मरने के बाद संस्कारश्च एका, और मरने के बाद एक संस्कार होता है। एवं इस प्रकार 16 संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम, देखिए पुनः देखते हैं यहाँ, संस्कार प्रायण पंचविधम, एक विध क्या हुआ, जन्म से पूर्व वाला, जन्म से पूर्व वाला एक, दूसरा शैशवावस्था वाला, तीसरा शैक्षणिक, चौथा गृहस्थ वाला, और 5वां मरणोपरांत, यानी कि 5 प्रकार से होता है। और जन्म से पूर्व में 3 संस्कार होते हैं, शैशवावस्था में 6 होते हैं, और शैक्षणिक कर्म में 5 होते हैं। और गृहस्थ आश्रम गृहस्थ संस्कार होता है जिसको विवाह रूप में माना गया है, और मरणोपरांत एक संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कहते हैं। इस प्रकार से मिलाकर कुल पूछेगा तो कितने संस्कार, 16 संस्कारा भवन्ति, 16 संस्कार होते हैं। टोटल 16 संस्कार होते हैं। आइए पढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान, जन्म के पूर्व में किया जाने वाले संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान, जिसमें गर्भ धारण होता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार है पुंसवन, तीसरा सीमांतोनयन, चा इति त्रयो भवन्ति, यह 3 होते हैं। पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमांतोनयन। च माने और, इति माने ऐसे, त्रयो भवन्ति, यह 3 होते हैं। अत्र यहाँ क्या होता है, अत्र गर्भरक्षाया, गर्भरक्षा के लिए, गर्भस्थ गर्भ के ठहराव के लिए, संस्कारोपकरणम यानी संस्कारों का उपकरण, गर्भत्वच और गर्भत्व की प्रसन्नता, इति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, ऐसा प्रयोजन माना गया है कि इससे गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ का ठहराव और संस्कारों से मतलब रोपण, संस्कारों का रोपण और गर्भावस्था में प्रसन्नता, और इति ऐसा प्रयोजन कल्पितम अस्ति माना गया है। यानी कि जन्म के पूर्व 3 संस्कार हुए, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, ये 3 होते हैं जन्म से पहले के 3 संस्कार। इसके बाद जन्म के बाद जब जन्म हो जाता है उसके बाद शैशव संस्कारेषु जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधिश्च इति क्रमशः भवन्ति। यानी शैशव अवस्था में कितने बताए थे,
देखिए गिनते हैं। पहला जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णभेद, यानी 6 संस्कार किसमें होते हैं? शैशव अवस्था में। इसके बाद देखते हैं शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में जब बालक पढ़ने योग्य हो जाता है तब से पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तनश्च इति संस्काराः प्रकल्पिताः। ऐसे संस्कार प्रकल्पित किए गए हैं, बताए गए हैं। शिक्षा संस्कारों में पहला संस्कार है अक्षरारंभ। अक्षर का जब आरंभ बच्चा करता है तब पहला संस्कार होता है अक्षरारंभ संस्कार। दूसरा संस्कार होता है उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार च इति, और यह यानी कि अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन 5 ये 6 शैशवावस्था के और 3 जन्म से पूर्व वाले, यानी कि पहला हुआ गर्भाधान, पुंसवन और फिर सीमांतोनयन, फिर जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, ये संस्कार हुए, यानी कि टोटल हो गए 14। अब गृहस्थ संस्कार और क्या बच्चा? अंतिम संस्कार प्रकल्पिता बताए गए हैं। अब देखिए अक्षरारंभ संस्कार में क्या होता है? अक्षरारंभे संस्कारे अक्षर लेखनम, क्या होता है? अक्षर लेखनम, अंक लेखनम, संख्या का लेखन, च शिशु प्रारभते, और च माने और, यानी कि अक्षरारंभे संस्कार में जो बालक होता है वो अक्षर का लेखन और अंक माने संख्या का लेखन, च शिशु प्रारभते, शिशु प्रारंभ करता है। इसके बाद उपनयन संस्कार से अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुड़ः शिष्य से, गुरु शिष्य, गुरुड़ः माने गुरु के द्वारा, शिष्य माने शिष्य का, स्वगृहे नयनम भवति, उसके घर में नयन होता है, अर्थात जो गुरु के द्वारा शिष्य के घर में अर्थात क्या होता है? शिष्य गुरु के पास जाता है पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार में। तत्र वहाँ शिष्य, जो शिष्य होता है वो शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों का पालयनम अध्ययनम करोति, पालन करता है और अध्ययन करता है। उपनयन संस्कार में यानी कि शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है और बालक गुरु के पास चला जाता है और वहाँ पर शिक्षा के नियमों का पालन करता है और अध्ययन करता है। ते नियमः, वे सब नियम माने नियम, ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा, ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है, क्योंकि आश्रम 4 होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा होता वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। 4 आश्रम होते, तो पहला आश्रम होता है जो ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जो शिक्षा संस्कार होते हैं यह सब किए जाते हैं। प्राचीन कालः, प्राचीन काले माने प्राचीन काल में शिष्यः ब्रह्मचारी इति कथ्यते, जो शिष्य होता था वो ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुगृह एव, गुरुगृह माने गुरु के घर में ही, शिष्य माने शिष्य, वेदारंभम करोति स्म, वेदों का आरंभ करता था, इसलिए होता था एक वेदारंभ संस्कार। वेदानां महत्वं च प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म, वेदानां महत्वम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षायाम, पुरानी शिक्षा में उत्कृष्ट मन्यते स्म, उत्कृष्ट माना गया है। केशांत संस्कारे, केशांत संस्कार में गुरुगृहे, ये गुरु के घर में ही अर्थात गुरुकुल में, शिष्यस्य प्रथमम क्षौर कर्म भवति, शिष्य का प्रथम बार क्षौर कर्म होता था। क्षौर कर्म होता जैसे कि मुंडन, जिसके में बाल छुलाया जाता है, बाल को मुंडा, यानी बालक को, शिष्य को मुंडन करते थे, उसको कहते हैं क्षौर कर्म, बहुत इसमें होता था। अत्र यहाँ गोदान मुख्य कर्म, यहाँ का जो मुख्य कर्म होता था वो गोदान होता था, गाय को दान में दिया जाना गोदान कहलाता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अत्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, अतः इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नामांतरम, इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार अपि लभ्यते माने प्राप्त होता है। किसका? जो केशांत संस्कार होता है इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? गोदान संस्कार। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः,
समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य का गुरु के गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, यानी कि जब बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो समावर्तन का होता है वापस लौटना, अर्थात बालक गुरु के गृह से गुरुकुल से अपने घर की ओर लौटता है, इसको कहते हैं समावर्तन संस्कार, और गुरु से घर से लौटकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षावसाने, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्यान उपदिश्यम गृहम प्रेषयति, शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्यान माने शिष्यों को, उपदिश्य माने उपदेश कर देकर के गृहम प्रेषित घर को भेजता है, अर्थात गुरु बताता है कि आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, गृहस्थ जीवन की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, आपको समाज, परिवार, घर आदि में कैसे रहना है, ऐसा उपदेश देकर जो गुरु होता है शिष्य को घर भेजता है। उपदेशेषु, उपदेशों में प्रायः जीवन से धर्म प्रतिपाद्यन्ते, जीवन के धर्म प्रतिपादित किए जाते हैं कि आपको समाज में कैसे जीना है, लोगों के बीच में कैसे रहना है, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ आपने कैसे धर्मों का, दायित्वों का निर्वहन करना है, यानी जीवन के धर्म का प्रतिपादन किया जाता है। जैसे बताया जाता है सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म पर चलो, स्व अध्यायमानः प्रमादः, स्व अध्यायाम न प्रमादः, अपने अध्याय में प्रमाद मत करो, अर्थात अपने अध्याय में या अपने कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, और जो अपना अध्याय है अर्थात अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन करना चाहिए, उसमें कोई प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसे उपदेश देकर जो गुरु होता है शिष्य को उसके घर भेजता है सीमांतों ने संस्कार होने पर। इसके बाद विवाह संस्कार पूर्वकमेव, विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य वास्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशत, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्काराः मता यत्र नानाविधानि कर्मकांडानि भवन्ति, विवाह माने विवाह, पवित्र संस्काराः, पवित्र संस्कार है, मतः माने ऐसा विचार है, यत्र माने जहाँ, नाना विधान अनेक विधाओं से, कर्मकांड अनेक कर्मकांड भवन्ति माने होते हैं, जहाँ पर अनेक विधाओं से अनेक कर्मकांड होते हैं, क्योंकि विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है। तेसु, उनमें से जो कर्मकांड होता है वागदान, मंडप निर्माण, वधू गृहे वर पक्ष से स्वागतम, वरवधू परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्निस्थापनम, पाणिग्रहणम, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि, ये सब क्या है, विवाह संस्कार के कर्मकांड हैं। इसमें से आइए देखते हैं। वागदानम, मंडप निर्माण विवाह में होता है। वधू गृह वर पक्ष से स्वागतम, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, इसमें कहते हैं वरात वर यात्रा जाते हैं जो। और वरु वधू, वर और वधू का परस्पर आपस में निरीक्षण, कन्यादान, अग्निस्थापन, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि सब क्या है, विवाह संस्कार के कर्मकांड हैं। सबसे ज़्यादा कर्मकांड विवाह संस्कार में ही होते हैं, इसीलिए विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया है और सभी संस्कारों में श्रेष्ठ भी माना जाता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायण आयोजनम भवति, सर्वत्र माने सभी जगह समान रूपेण, समान रूप से ही विवाह संस्कार का प्रायः आयोजनम होता है। तदंतरम, उसके बाद गर्भाधान आदयः संस्कारा पुनः वर्तन्ते जीवन चक्रम चा भ्रमत, इसके बाद गर्भाधान आदि, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, ये सब क्या होते हैं, संस्कारा पुनः माने दोबारा, आवर्तन्ते माने आवृत होते रहते, आते रहते हैं। जीवन चक्रम चा भ्रमत, और जीवन का चक्र घूमता रहता है। मरणादंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्काराः, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्काराः अनुष्ठीयते। मरणादंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्काराः अनुष्ठीयते एव भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम संस्कारः अति इति। मरण के उपरांत अनंतरम माने बाद में अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं
इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति, इसलिए भारतीय जीवन दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान है, कारक है, वह संस्कार है। क्या है? संस्कार है। संस्कार कितने? 16 हैं। तो हमने पढ़ा 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, फिर जन्म के बाद में 6, फिर 5 ना, यही तो पढ़े थे। शैशवावस्था में 6 संस्कार और शैक्षणिक में 5, फिर गृहस्थ और उसके बाद पढ़े थे सबसे लास्ट अंत्येष्टि संस्कार। तो जो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है वह संस्कार है। तो हमने पढ़ा यह पाठ और इसमें देखा संस्कार कितने होते हैं। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संस्कार कितने होते हैं, और यह पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रत्येक वर्ष 3-4 प्रश्न जरूर बनते हैं परीक्षा में मैट्रिक की। तो हम लोगों ने इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके में कुछ और है, जैसे महत्तम आराधन पदच्छेद दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। पदच्छेद दिया गया है, इससे भी कभी कभी पूछ लेता है। पद विच्छेद के लिए शब्दार्थ दिया है, और शब्दार्थ के बाद व्याकरण का है। तो हम लोग व्याकरण क्रमशः पढ़ रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ लिए, तत्पुरुष समास भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग व्याकरण का अलग से वीडियो पढ़ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसके बाद आ जाएगा आपका मौखिक कार्य, लिखित कार्य, अभ्यास कार्य आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस पाठ का अध्ययन कर लिया। आशा करते हैं आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मैट्रिक को परीक्षा देने वाले जितने भी आपके साथी लोग हैं उनको शेयर करिएगा। और हम फिर मिलते हैं इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।